हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर खरीद के साथ होंगे। आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे कि कैसे जो है वो कैलकुलेटर जो है वो एक अपने बैक एंड में एक एडिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है और मैं कैलकुलेटर में दो नंबर हिट करता हूँ। एक में हिट करता हूँ नंबर 5 और दूसरा नंबर में हिट करता हूँ 3। और फिर मैं इक्वल्स टू का साइन जो है उसको मैं प्रेस करता हूँ। सही है। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? हमारी ज़बान में हमें आंसर मिलेगा 8। ठीक है, हमारी ज़बान में आंसर मिलेगा हमें 8। लेकिन कैलकुलेटर ये लैंग्वेज नहीं समझता। कैलकुलेटर जो लैंग्वेज समझता है उसको कहते हैं बाइनरी नंबर्स। और वो होती है 0 1 1 0 1 1 0 0 1। इस तरह की लैंग्वेज समझता है। सिर्फ 0 और 1 उसको समझ में आता है, चाहे आप कैलकुलेटर यूज़ करें, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ करें, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, या कोई और आप गैजेट यूज़ करें। उस जो कंप्यूटर है उसको उसको ये हमारी ज़बान समझ में नहीं आती, उसको ये नंबर समझ में आते हैं। सही है। चाहे आप कोई पिक्चर अपलोड करें, चाहे आप कोई वॉइस नोट अपलोड करें, चाहे आप कोई नंबर अपलोड करें। सही। आप जो भी आप इनपुट देंगे वो सिर्फ यही ज़बान समझेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक हमने कैलकुलेटर में ये नंबर हिट किया और दूसरा नंबर हमने ये हिट किया। ठीक है। और हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि हमने एडिशन करना है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है। फिर आपने इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसने आपको आउटपुट देना है। और वो आपको आउटपुट तो देगा 8, लेकिन वो बैक एंड पे ये कैलकुलेशन किस तरह कर रहा है मैं आपको आज ये सिखाऊंगा। ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं और एक नंबर है हमारे पास 5। सही है। और दूसरा नंबर है हमारे पास 3। ठीक, 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे इन दोनों नंबर्स को एक एक करके बाइनरी नंबर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम 5 की बात करते हैं। हम 5 को करते हैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। सही है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। हमने सिर्फ 2 का टेबल पढ़ना है और किसी भी नंबर का टेबल नहीं पढ़ना। सही है। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे और हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 5 या 5 से करीब करीब हम कम वैल्यू में आ जाए। सही। तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो हो जाएगा 4। सही है। अब 5 तो हम 5 तक तुम पहुंच नहीं सकते 2 का टेबल में, तो हमने 2 का टेबल पढ़ा मैक्सिमम 2 टाइम्स, तो ये हो गया 4। सही। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर कितना हो जाता है। 2 का टेबल पढ़ा 2 टाइम्स। सही, 4 आया। 5 माइनस 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। सही। ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं कोशेंट। ठीक है। और ये जो नंबर है इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो 2 आया। सही। और रिमाइंडर आया 1। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे दोबारा। सही है। 2 का टेबल हमने पढ़ा दोबारा। अब 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये नंबर अचीव हो जाए या इसके करीब करीब आ जाए? तो हम देखेंगे 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 1 टाइम्स तो हो जाएगा 2। 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 2। सही है। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास बचा है 0। सही, क्योंकि हमने पूरा 2 तक अचीव कर लिया था, तो हमारे पास रिमाइंडर अभी बचेगा 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अभी हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने बिल्कुल 0 तक लेके जाना है। ठीक है। बिल्कुल इसको 0 करना है। ठीक है। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे दोबारा। अब 2 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 1 तक आ जाए? तो हम देखेंगे 2 का टेबल हम 1 टाइम्स नहीं पढ़ सकते, तो हम 2 का टेबल पढ़ लेते हैं 0 टाइम्स। 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 0 टाइम्स, 2 0 जार 0 होता है। सही। तो 1 तो अचीव नहीं हो पाया। सही। तो 1 माइनस 0 कितना होता है? 1। सही। रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। 2 का टेबल पढ़ा 0 टाइम्स तो हो गया 0। सही। और हमें अचीव कहाँ तक करना था? 1 तक करना था। तो जो आपने आंसर निकाला था 0 और ये आपके पास जो वैल्यू थी 1, इसके दरमियान डिफरेंस कितना है? वही आ गया ये हमारे पास रिमाइंडर है। सही है, 1। और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, ये हो गया बिल्कुल 0। अब हमने जो वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यूज़ हैं, तो हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे 1, फिर हम ये वैल्यू लिखेंगे 0 और फिर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1। अब कैलकुलेटर को ये पता है 101। ठीक है। उसको 5 नहीं पता। ठीक है। उसको पता है 101। ठीक है। अब हम 3 पे आ जाते हैं। हम 3 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर्स में। सही। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स के 3 के करीब करीब आ जाए या 3 आ जाए? तो हम देखेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स। 2 1 जार 2 होता है। सही। तो डिफरेंस कितना आ गया? 2 और 3 में 1 आया। यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। ठीक है। अब
यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्वोशंट है, ठीक है। अब हम टू का टेबल पढ़ेंगे दोबारा से, इतनी दफ़ा करना है आपको ये प्रोसेस के ये जो क्वोशंट है ये हो जाए आखिर में ज़ीरो। अब टू का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स के वन आ जाए। टू का टेबल हम वन टाइम्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि वन है हमारे पास, तो हम टू का टेबल पढ़ेंगे ज़ीरो टाइम्स, सही है। तो ये हो जाएगा ज़ीरो, टू ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। अब वन और ज़ीरो में कितना डिफरेंस है, ये है वन, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, वन और वन, ठीक है। ये हो जाएगा वन और वन, ठीक है। आपका कैलकुलेटर को उसको पता है वन और वन, सही है, उसको थ्री नहीं पता, सही है। आपकी ज़बान में थ्री है, कैलकुलेटर की ज़बान में वन वन है। ये तो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब कैलकुलेटर को आपने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने इन दोनों नंबर्स का आपने क्या करना है, एडिशन करना है, सही है। उसको पता है 101 5 है, सही है। 101 पता है उसको, सही है, उसको 5 नहीं पता, ठीक है। और 11 जो है इन दोनों नंबर्स का एडिशन करना है। तो आपकी ज़बान में ये 5 था और ये 3 था, सही है। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये आपकी ज़बान में 5 था और ये वाला आपकी ज़बान में 3 था, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर की ज़बान में ये 101 है और ये 11 है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर जो है इन दोनों का एडिशन करेगा। अब एडिशन जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अब ये इसका एडिशन करेगा 101, सही है। और ये दूसरा नंबर है 11, इसको लिखेगा यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। अब ये जगह फिल करनी है तो इसको ये कर देगा 0, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा देगा। अब इसको सम करेगा। अब जो है क्या होगा कि 1 + 1 आपकी ज़बान में होता है 2, सही है। लेकिन मशीन लैंग्वेज में जब भी 1 + 1 आप करेंगे तो ये होता है 10, सही है। इसको हम पढ़ते हैं 10, 1 + 1 मशीन लैंग्वेज में होता है। तो अभी हम जो एडिशन कर रहे हैं वो मशीन लैंग्वेज में ही कर रहे हैं, ठीक है। 1 + 1 हो जाता है 10, तो 10 का हम 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे, ठीक है। अब 1 + 0 1 होता है, मशीन लैंग्वेज में 1 + 0 होता है 1, ठीक है। और 1 + 1 हो जाता है 10, 1 + 1 हो जाता है 10, तो यहाँ पे आएगा दोबारा 10, 10 का 0 उतारेंगे और यहाँ पे 1 कैरी कर देंगे। अब 1 + 1 होता है 10, सही है, ये आ गया 10, 1 + 1 10, 10 + 0 10, तो 10 हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब मशीन को जो है आउटपुट में पता है कि जो आउटपुट है, सही है, वो है 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0। इस ये पता है, सही, उसको ये नहीं पता कि 8 आएगा आंसर, ठीक है, उसको पता है 1 0 0 0, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ये लिखा हुआ है बाइनरी नंबर। अब जो है वो इस बाइनरी नंबर को वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा, सही है। इस 0 0 0 को दोबारा से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा। यह है बाइनरी नंबर, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ बाइनरी नंबर को BN, ठीक है। अब ये इसको कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कन्वर्ट करेगा इसको किस में, डेसिमल नंबर में। अभी करेगा कैसे, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे लिखना है 1 0 0, इसको हम थोड़ा सा गैप गैप से लिखेंगे, 1 0 0 और 0, ठीक है। ये 1 0 0 0 इस तरह से गैप गैप से लिखना है। सबको कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 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 ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब पावर से लगाएंगे। पावर कैसे लगाएंगे, इसमें लगाएंगे पावर 0, इसमें लगाएंगे 1, इसमें लगाएंगे 2, इसमें लगाएंगे 3, ठीक है। अब क्या करें, अब ये पावर्स भी लगा दी, अब यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है, इसको हम रफ वर्क में करते हैं यहाँ पे, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सही। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8,
सही है, ये आता 8 सही। हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है। प्लस ऐसे ही लगाएंगे, 0 ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सही है। ये हो जाएगा 4। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, ठीक है, ये आ गया। अब 0 ये आ गया, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 का हमने 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, ठीक है। अब 0 ये आ गया, ठीक है। अब 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लेना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 8 में 0 ऐड किया 8, और 8 में फिर 0 ऐड किया 8, 8 में फिर 0 ऐड किया 8, सही। तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा कि मशीन लैंग्वेज में ने सबसे पहले कैलकुलेटर ने क्या किया, इस डेसिमल नंबर को लिया और उसको उसने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये आ गया 101। फिर उसने 3 को कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर्स में, ये आ गया 11। फिर 101 को 11 में ऐड कर लिया, सही। लेकिन मशीन लैंग्वेज के तरीके से किया। 11 का मतलब होता है 10, सही। यहाँ पे 0 उतारा, यहाँ पे 1 लिखा। फिर 11 हो गया 10, 10 का 0 उतारा, 1 कैरी किया, सही। फिर 1 + 1 होता है 10, 10 का यहाँ पे इस तरह लिख लिया 10, सही। उसके बाद अब ये आपके पास बाइनरी नंबर आ गया था 1000, लेकिन अब इसको वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था, और फिर वो आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन में बताएगा 8 कैसे करेगा। 1000 गैप गैप से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद पावर लगानी है रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ आखिरी नंबर में 0 लगाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आपने प्लस का साइन उतार लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से आंसर निकालेंगे। आपने देखा कि आंसर आया 8। तो हमारे कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। जो कि सवाल के शुरू में हमने मैनुअली सॉल्व करके बता दिया था कि 5 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो इस तरह से ये कैलकुलेटर अपना जो है वो काम करता है बैक एंड पे। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, अपनी कैलकुलेशन करेगा, फिर वापस बाइनरी नंबर को वापस जो है वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा और आपको ये आंसर आपको देगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, सही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको कोई और प्रॉब्लम सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।